हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आत्महत्या करना पसंद करूंगा, पुणे सीट छोड़ने के सवाल पर बोले पप्पू यादव। जदयू से हाल ही में राजद में शामिल हुए रुपोली के विधायक बीमा भारती की बुधवार को की गई घोषणा ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने पूर्णिया से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इधर महीनों से क्षेत्र में पसीना बहा रहे कांग्रेस नेता सह पूर्व सांसद राजेश रंजन ने बीमा भारती की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया सीट छोड़ने के बदले वे आत्महत्या करना पसंद करेंगे। यह सीट छोड़ना उनके लिए आत्महत्या करने के समान है। पूर्णिया उनकी जिंदगी है और वे हर हाल में इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के लिए समर्पित है। कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना उनके जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने फिलहाल इस बात से इनकार कर दिया है कि वे पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे पूर्णिया से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और आगे कांग्रेस को ही सब कुछ तय करना है। सुपौल शिफ्ट होने के सवाल को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की उम्मीदवारी तय हो गई है। यहाँ राजद की टिकट पर बीमा भारती चुनाव लड़ेगी। रुपोली से 5 बार विधायक रही बीमा भारती ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो गया है और उन्हें पार्टी का सिंबल भी मिल गया है। 3 अप्रैल को वे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बिहार, झारखंड सहित देश के कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि देश के कुछ राज्यों में अगले कुछ दिनों तक धमाधम बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके कारण मौसम सुहाना रह सकता है। आईएमडी ने कहा कि 29 मार्च तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज और बिजली के साथ अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम करवट बदलेगी और लोगों को गर्मी का एहसास होगा। कितने पढ़े लिखे हैं चिराग पासवान, यानी क्वालिफिकेशन से लेकर डिग्री तक सब कुछ। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले लोजपा के मुखिया और सांसद चिराग पासवान लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। चाहे वह हाजीपुर सीट हो या चाचा पशुपति पारस से मतभेद, चिराग पासवान इन 2 वजहों से मीडिया में सबसे अधिक सुर्खियां बटोर रहे हैं। पिता रामविलास पासवान की छत्र छाया में राजनीति शुरू करने वाले चिराग पासवान अब हर तरह से सियासी दांव खेलना सीख गए हैं। चिराग पासवान की क्वालिफिकेशन और उनकी डिग्री के बारे में सब कुछ बताएंगे। चिराग पासवान वर्तमान में जमुई से सांसद है। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री ले रखी है। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने साल 2023 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10वीं और 12वीं की शिक्षा हासिल की है। बता दें कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं उनके चाचा ने भी इस सीट से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 30 मार्च को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा सरप्राइज, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 30 मार्च की तारीख बेहद खास होने वाली है। इस तारीख को मार्च महीने की सैलरी आने की उम्मीद है। बता दें कि केंद्र कर्मचारियों की मार्च की सैलरी में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA भी मिलेगा। दरअसल 31 मार्च को रविवार का दिन है। यही वजह है कि 30 मार्च को सैलरी आने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद काम करने को कहा है, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है। बता दें कि सरकार ने केंद्र कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बीते जनवरी महीने से लागू हो चुका है। ऐसे में केंद्र कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा। DA 50% तक पहुँचते ही हाउस रेंट अलाउंस में भी इसी तरह की बढ़ोतरी हुई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को दिया बड़ा झटका, जेडीयू नेता आरजेडी में होगा शामिल। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले अभी भी पलटी मार गेम जारी है। कभी आरजेडी के नेता जेडीयू में जा रहे हैं तो कभी जेडीयू के नेता आरजेडी में आ रहे हैं। इसी क्रम में इस बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जोरदार झटका दे दिया है। दरअसल जदयू के प्रदेश सचिव व अल्पसंख्यक के बीच पेठ रखने वाले जेडीयू नेता इरफान ने लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही प्रदेश सचिव के पद को भी अलविदा कर दिया है। मोहम्मद इरफान ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा स्वीकार करने की अपील की है। मोहम्मद इरफान के इस्तीफा से जमुई में जदयू पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद इरफान की इस्तीफा की खबर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब वे जल्द ही राजद पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं इससे तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर समेत 5 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव नामांकन आज से शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। निर्वाचन विभाग ने दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज और बांका सीट पर चुनाव होना है। एनडीए की ओर से इन 5 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। वहीं महागठबंधन में अभी सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है। वहीं दूसरे चरण में अबुसुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी ताल ठोकेगी। दूसरे चरण में सभी 5 सीटें सामान्य श्रेणी की है। इन सीटों के लिए उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की तारीख 8 अप्रैल तक है। दूसरे चरण के लिए 25 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रिजल्ट सभी चरणों का एक साथ 4 जून को जारी होगा। बता दें कि बिहार में कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे।
बिहार में नेताओं की तकदीर लिखेंगे युवा और महिला वोटर, इन पर चुनाव आयोग का फोकस। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। दोनों गठबंधन तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं। राज्य में इस बार सत्ता की चाबी युवा महिला मतदाताओं के पास है। युवा और महिला मतदाता मिलकर कुर्सी तय कर सकते हैं। राजनीतिक दल भी सच्चाई से वाकिफ है, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों का जोर इन्हीं दो वर्गों के मतदाताओं पर सबसे अधिक है। इतना नहीं, वोट प्रतिशत बढ़ाने के हर संभव प्रयास में लगा चुनाव आयोग भी इन वोटरों को अधिक से अधिक संख्या में बूथ तक पहुंचाने के लिए इन्हीं पर फोकस कर रहा है। पर मंडलवार देखे तो सत्ता की कुर्सी बिहार में उसी के साथ जाएगी जिनके साथ युवा और महिला वोटरों का हुजूम जाएगा। इस बात को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि सूबे में कुल वोटरों की संख्या 7.64 करोड़ है। इनमें से युवा और महिला मतदाताओं की संख्या 94% के आसपास है। गया के आरजेडी प्रत्याशी कुमार सर्वजित ने किया नामांकन, जीतन मांझी से होगी टक्कर, जानिए सियासी सफर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन गुरुवार रहा। गुरुवार को गया संसदीय सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार ने भी अपना नॉमिनेशन किया है। एनडीए के लिए हम पार्टी की ओर से जीतन मांझी तो महागठबंधन के लिए राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजित ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बढ़ने लगी बिहार में गर्मी, जाने कब से चलेगी पटना में लू। बिहार का तापमान धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। बारिश के कारण मार्च महीने में तो गर्मी महसूस नहीं हुई, लेकिन आने वाले एक सप्ताह में पटना के लोगों को गर्मी महसूस होने वाली है। होली के बाद तापमान बढ़ने से राजधानी पटना में लोग पंखे चलाने लगे हैं। मौसम विभाग ने भी अब बिहार में तापमान बढ़ने की आशंका जताई है। अगले 2-4 दिनों के भीतर कुछ इलाकों में बारिश के आसार है, लेकिन उससे मौसम में किसी प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है। वैसे भी मौसम ने अगले 5 दिनों के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। अप्रैल महीने से बिहार में लू चलने की आशंका जताई जा रही है। राज्य में बीते 24 घंटे के भीतर मौसम सामान्य रहा। पटना दानापुर व फुलवारी की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगी ये स्कूल बसें, इस दिन से होगी बैन। पटना की सीटों पर डीजल वाली सिटी बस और ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने के बाद अब डीजल से चलने वाली स्कूल बसों की बारी है। डीजल वाली स्कूल बसों की भी छुट्टी की तारीख सामने आ गई है। राजधानी की सड़कों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए डीजल से चलने वाली स्कूल बसों को बैन करने की तैयारी चल रही है। पटना नगर निगम के साथ ही फुलवारी, शरीफ, खगोल और दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में डीजल से चलने वाली स्कूल बसों पर रोक लगा दी गई है। विभाग ने दोबारा बैठक कर बुधवार को यह दिशा निर्देश जारी किया है। बेतिया में लापता बच्ची का शव बरामद, आरोपी फुफेरा भाई समेत 4 गिरफ्तार। पश्चिम चंपारण के बेतिया में 8 साल की मासूम बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद से ही पूरा इलाका तनावपूर्ण हो गया है। आरोपितों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। परिजनों ने बच्ची के फुफेरे भाई पर दुराचार करने के बाद बच्ची की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। वहीं महिलाएं भी सड़क पर उतर गई है और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। जमुई में लोजपा और राजद के बीच होगा मुख्य मुकाबला। जमुई की सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। यहाँ मुख्य मुकाबले में आने वाले दोनों उम्मीदवार नए हैं। मौजूदा सांसद लोजपा रामविलास की चिराग पासवान ने अपनी जगह अपने सगे बहनोई अरुण भारती को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। अरुण भारती का यह पहला चुनाव है। उनकी माता ज्योति सिंह राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रही है। उनके मुकाबले राजद ने यहाँ से नई उम्मीदवार अर्चना रविदास को मैदान में उतारा है। पूर्णिया के बाद इस सीट ने बढ़ाई इंडिया की टेंशन, कांग्रेस को ये ऑफर दे रही राजद। पूर्णिया पर राजद की दावेदारी के साथ ही महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मामला एक बार फिर से उलझ गया है। मंगलवार को नई दिल्ली में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के प्रमुख मुकुल वासनिक के साथ हुई बैठक के बाद दोनों दलों के बीच समझौते की संभावना बनी थी। वह बुधवार को बीमा भारती को पूर्णिया से राजद का सिग्नल देने के साथ ही धूमिल हो गई है। पूर्णिया के अलावा कांग्रेस औरंगाबाद सीट के लिए भी अड़ी हुई है। औरंगाबाद में गुरुवार को नामांकन का अंतिम दिन है। राजद सूत्रों के मुताबिक वो कांग्रेस को 8 या 9 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन इनमें से अधिक सीटें कांग्रेस की पसंद की नहीं है। जीती हुई किशनगंज के साथ उसे गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर एवं पूर्वी चंपारण जैसी सीटें दी जा रही है, जिन पर लड़ने का साहस राजद नहीं जुटा पा रही है। कांग्रेस भागलपुर से भी चुनाव लड़ने को इच्छुक है। कटिहार कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, जहां से उसके नेता तारिक अनवर 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। नीतीश कुमार के मंत्री का बढ़ाकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में दे दी अहम जिम्मेदारी, चुनाव के बीच बड़ा दांव। बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन का भाजपा में कद बढ़ गया है। पार्टी ने बुधवार को जारी सूची में सब प्रभारी से नितिन को प्रस्तावित करते हुए अब छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी दायित्व दिया है। भाजपा के राजनीतिकारों का कहना है कि नितिन को यह दायित्व छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता में वापसी पर मिला है। वहीं पार्टी ने दीघा विधायक संजीव चौरसिया को उत्तर प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी पद एवं विधान पार्षद देवेश कुमार को मिजोरम का प्रभारी मनोनीत किया है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कुल 18 नेताओं के दायित्व में परिवर्तन से संबंधित पत्र भी जारी कर दिया है। सुनील कुमार को अगले आदेश तक अपराध अनुसंधान विभाग की अपर पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अधिकारी सुनील कुमार वर्तमान में विशेष शाखा के एडीजीपी जिम्मेदार संभाल रहे हैं। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।